वेलकम बैक नाजरीन। गांधी साहब, आपने डॉक्टर अनीस अहमद साहब की बात सुनी। उन्होंने फरमाया कि जो कानून मौजूदा जो उसकी सूरत है एन वही चीज है जो कि कुरान में जिसका जिक्र है। मैं तो अपना नुक्ता नजर इस मामले में बहुत वाज़ेह कर चुका हूँ। मेरे नजदीक ना सिर्फ ये कि कुरान मजीद में ऐसी कोई बात नहीं है, किसी सही हदीस में भी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि कुरान और सुन्नत के सही नसूस के खिलाफ है ये कानून। कुरान मजीद बिल्कुल वाज़ेह तरीके पर यह कहता है कि इंसान की जान सिर्फ दो सूरतों में ली जा सकती है। एक ये कि वो किसी को कत्ल कर दे, दूसरे ये कि वो जमीन में फसाद बर्पा करे। हदीस की अगर आप बात करते हैं तो बड़ी मशहूर हदीस है जिसमें यह बयान किया गया है कि किसी मुसलमान का खून किन सूरतों में बहाया जा सकता है। ला यहिल्लु दम इम्रिन बिसलास, बहुत मशहूर रिवायत है, उसको भी आप निकाल के देखिए, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। इस कानून की बुनियाद चंद मजहूल रवायतों पर रखी गई है और वो भी असल में वाकयात हैं। मेरे नज़दीक वाकयात खुद इसके मोहताज होते हैं कि उन्हें कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझा जाए, ना कि वाकयात को कानून का माखज़ बना लिया जाए। मैंने तो इससे आगे बढ़ के ये कहा है कि ये कानून जिस तरीके से बनाया गया है फ़ुक़हा को भी उससे इत्तेफाक नहीं है। हमारे फ़ुक़हा इस कानून को इस तरह बयान ही नहीं करते, वो इसको इर्तदाद के कानून के एक ज़िम्नी हिस्से के तौर पर बयान करते हैं। तो मैंने इसको बयान कर दिया बड़ी वजाहत के साथ। जाहिर है कि एक इल्मी मसला है, इसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है, उनको हक हासिल है वो अपनी बात कहें। इख्तिलाफ राय हो सकता है, और उस इख्तिलाफ राय में फिर जब आप कानून बनाने चले हैं तो फिर उस वक्त आप क्या जहन में रखेंगे? बात बड़ी सीधी सी है, इनका क्लेम है बिल्कुल होगा, ये मुफक्कर हैं, जानते हैं, ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं इनको चैलेंज नहीं करता। लेकिन एक डॉक्टर गांधी भी अपनी जगह देखें ना, मैं उधर आ रहा हूं ना। दूसरी तरफ ये कहा गया है, देखें एक फर्क है। पहली बात यह कि कुरान पाक में जैसे कि कत्ल के बारे में स्पेसिफिकली एक बात है, जना के बारे में है, मिसाल के तौर पर हराबा के बारे में है। मेरा ख्याल जो हामदी साहब फरमा रहे हैं वो इस हवाले से, अगर कुरान पाक में स्पेसिफिकली ये बात है कि ये अगर जुर्म होगा तो उसकी ये सजा होगी, अगर इसमें भी है तो मैं कुछ नहीं कह रहा। देखिए ना, एक बात जैसे कि आपने खुद भी हाईलाइट की, चले उसको छोड़ देते हैं ज़ियाउल हक वाले किसी को, लेकिन बात यह है कि शायद अगर यह बात कही जा रही है कि आप लोग बैठ के इसको दोबारा एक दफा रिकंसिडर कर लें और अल्टीमेटली अगर सब आप इस नतीजे पर पहुंचे तो फिर हम तो बहुत छोटे लोग इसको चैलेंज कर सके। ये क्या बात है? नहीं, बीबी देखे, इसलिए बीबी देखे आज भी उन्होंने धमकी दी है, आपको पता है। देखे ना, ये तो उस सिस्टम को नहीं सुन लेना। देखें, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो अदालतें फैसला करें उनको माने, साथ ये भी कह रहे हैं कि ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जो तरमीम की बात कर रहे हैं और जो छोड़ने की बातें कर रहे हैं वो याद रखें कि इससे पहले एक हाईकोर्ट के जज को हमने कत्ल भी कर दिया था, यानी कि इस बात को ऑन भी किया जा रहा है। तो देखें, इस तरीके से ना चले। अगर आपके पास कोई बहुत फोर्सफुल आर्गूमेंट्स हैंगे, आप टेबल पर बैठें, उसको कंसीडर करें और एक कानून बनाएं। लेकिन चूंकि हामदी साहब भी कह रहे हैं और भी कुछ उलमा का, जैसे जहीर साहब का, वो बड़ी गारंटी, देखें आफ्टर ऑल उन्होंने भी जिंदगी गुजारी है, मेरी वो पोजीशन नहीं है इनके सामने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुरान पाक में आप कंसीडर करें। और ये हामदी साहब का ये चैलेंज है कि जनाब आप बताइए कौन सी आयत किस में स्पेसिफिक, क्योंकि हमको गुनाह और जुर्म में तमीज करनी होगी। गुनाह एक चीज है, जुर्म एक और चीज है। तो ये चीज जो है बहुत। और दूसरी बात देखें, 300 कत्ल का, बीबी देखें, 10 आदमियों को कोई कत्ल करके आएगा ना तो प्रोसिक्यूशन को केस साबित करना होगा, इसमें कुछ साबित वाबित नहीं करना। आप 2 आदमी इकट्ठे हो जाए, कहे तारिक महमूद ने कहा है, सारा बर्डन मुझ पर है। और दूसरी बात ज़्यादा देखिए, डेथ से कम सजा नहीं हो सकती। 302C में ये भी है कि टू दी एक्सटेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, बड़ा क्लियरली कहा है कि जो प्रोसीजर है उसको भी इंप्लीमेंटेशन प्रोसीजर, लेकिन वो जो प्रोसीजर की बात है वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में इस कानून को देखने की जरूरत है और जितनी जल्दी इस मसले का हल कर लिया जाए, इसमें कोई खराबी नहीं। हम कहते हैं आपकी बात दुरुस्त होगी, आप बैठे और अपने साथियों को। शेरी, आपने जब जाहिर है कानून लेके आई हैं, इस पर आपने रिव्यू किया होगा, स्टडी की होगी पूरी सिचुएशन को, आपने देखा 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज प्रोग्राम में, एक अनीस साहब कुछ कह रहे हैं और गांधी साहब कुछ कह रहे हैं। हाउ विल यू टेक दिस फॉरवर्ड? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो हम अपने आइन का भी मुताला करते हैं जब इस तरह के कवानीन में हम शिकें लाते हैं, तरामीम लाते हैं, और जाहिर है ये भी एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी एक हिस्सा है हम लॉ मेकिंग का। दूसरी बात यह है कि जब एक वीटो आ जाता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से, इख्तलाफ से हमारे दीनी स्कॉलर्स के दरमियान, तो मैं समझती हूँ उस वीटो की बुनियाद पर आप सारी लॉ मेकिंग मुल्क में रोक नहीं सकते।
یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید اپیل نہ کرے آپ کو یا دوسروں کو، لیکن آپ تو ایک طرف بٹھا دیں گے کسی کو کہ جی اس میں یہ شک ہے، اور غامدی صاحب کہیں گے کہ جی نہیں اس میں یہ شک ہے، تو یہ آپ تو ازل تک یہ بحث چلتی رہے گی. میں چلیں گے ہم اپنی دیکھیے جی، کیونکہ یہ جب ناانصافی نظر آ رہی ہے سب کو، موٹی موٹی بات کریں کیونکہ یہ ہیئر سپلٹنگ چلتی رہے گی. میں نے بھی مطالعہ تھوڑا بہت کیا، ایسے نہیں قلم اٹھایا تو کہ جی آپ مجھے تو کہیں نہیں ملتا، آپ مجھے دکھائیں کہ قرآن میں کہاں ہے ڈیتھ پینلٹی اس قسم کے اوفینس کے لیے. پھر میں پوچھوں گی آپ سے کہ اگر ہے تو وہ کس کانٹیکس میں کی گئی ہے، وہ 7ویں صدی کی بات ہے، کیا ہے. اب اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے مذہب میں، اور میں اتنا بھی کہوں گی کہ ہر مذہب میں ناانصافی کی کوئی اجازت نہیں ہے، اگر آپ اس بات کو دیکھ لیں تو آپ آگے چل سکتے. اچھا انیس صاحب یہ بتائیے کہ یہ انہوں نے شیری نے بھی کہا اور غامدی صاحب نے بھی یہ فرمایا. غامدی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا آپ ایک قصے کو لے کے اس کو قانون تو نہیں بنا سکتے، پرنسپل تو نہیں بنا سکتے، اور یہ جو ان کا چیلنج ہے کہ آپ کوئی قرآنی آیت میں سے کوٹ کر کے یہ بتائیے کہ جہاں یہ کہا جائے بحیثیت ایک پرنسپل کے کہ یہ پرنسپل یہ ہونا چاہیے، قانون یہ ہونا چاہیے. قرآن پاک میں محض ایک آیت تو نہیں ہے، یہ آیت لازم ہے نا، جس کا انہوں نے کیا کہ جان ضائع نہیں ہونی چاہیے انسان کی، اصول بنیادی قانون. جو آپ نے آیت کوٹ کی وہ قصے کی بنیاد پہ کی نا. قصہ نہیں ہے، ایک فیصلہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے قانون ایگزیکیوٹ کروایا ہے حکم دے کر کے. یہ فیصلہ قصہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کے موجود ہے. کانٹیکس میں سیاق و سباق میں تھا. جی سیاق و سباق یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جو خاتون مغنیہ آپ کے خلاف ہجو گایا کرتی تھی اس کو آپ نے ایگزیکیوٹ کروایا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. جو انصاف کا قتل ہو رہا ہے اس قانون جو موجودہ قانون ہے اس کے اگر کوئی پروسیجرل پرابلمز ہیں نہیں آپ بتائیے، آپ تو اسکالر ہیں، آپ فرما رہے ہیں اگر کوئی ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو دیکھ رہے ہیں. دیکھیے مجھے بتائیے کیا قتل کا جو مقدمہ ہوتا ہے اس میں ہر دفعہ ایک گنہگار ہی پکڑا جاتا ہے؟ نہیں. آپ کے ہاں ہمارے ملک میں ایک پارلیمنٹ آپ کا ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ الیکٹڈ پارلیمنٹ کی بات سنیں گے. ہمارا قانون پارلیمان بناتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن اور تشریح جو کورٹس ہماری کرتی ہیں. یہ کہنا کہ جو بھی آپ اسکالر ٹی وی پہ لے آئیں پھر آپ کہیں کہ ہم ان میں ڈیبیٹ کریں اور اس طرح طے ہوگا، اس طرح نہیں طے ہوگا. جب انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی بھی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ الاؤ نہیں. پہلے آپ نے کہا قرآن میں یہ فیصلہ تھا، قرآن میں نکلا یہ سینٹنس تھا، وہاں نہیں نکلا، پھر آپ نے بات چینج کی. تو اس طرح ملک میں، معذب ممالک میں، معاشروں میں انصاف کی بنیاد پر قوانین نہیں بنتے اس طرح کی ڈیبیٹ پر کہ جی آپ اس کو شفٹ کریں. میری گزارش یہ ہے کہ اس میں آپ ہر دفعہ بات کو کمپلیکیٹ نہ کریں. جب انصاف جب قانون غلط ہے اور وہ ناانصافی کا باعث اور بنیاد بن رہا ہے تو اسے کسی بھی معاشرے میں برداشت کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ شیری، بہت شکریہ غامدی صاحب. انیسہ بس یہ جو شیری نے کہا اور بار بار یہی بات اٹھ رہی ہے کہ نا انصافی جو ہے بہرحال وہ تو سب سے بڑا جرم ہے اسلام کے سامنے بھی. اور یہ قانون کے بارے میں آپ نے جو فرمایا کہ اگر، لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ اس قانون نے بہت سے مرتبہ انصاف کا قتل تو کیا ہے. یہ کوئی لفاظی تو نہیں، دس از اے فیکٹ. 86 سے 2009 تک جو کل کیس ہوئے ہیں وہ ہیں 964، جس کے اندر 479 مسلمز کے ہیں، 340 احمدیز کے ہیں، 190 کرسچنز کے ہیں، 14 ہندوز کے ہیں، 10 ادرز ہیں. اس فیگرز کو آپ سامنے رکھ کر کے دیکھیے کہ کیا اس سے خطرہ پیدا ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو. کیا وہ مسائل ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس وقت، یا قانون یہ سیکورٹی فراہم کرتا ہے کہ آپ عدالت میں جا کر کے ایک معاملے کی تحقیق کے بعد کوئی اقدام کریں. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نہ رواداری پیدا کی ہے ملک کے اندر، نہ آپ لوگوں میں احترام کیسے پیدا کیا ہے، نہ آپ نے یہ چاہا ہے کہ جو بیسک ایشو ہے کہ احترام ان شخصیات کا، ان کتب کا جو
हर एक के लिए काबिल एहतराम है। इस कानून के तहत एहतराम तो नहीं बढ़ा, ये तो माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि ये कानून नहीं, परवरिश और इंसान का नहीं होता, ये काम कानून कहीं नहीं होता। इस वजह से इस कानून का काम जो होता है तो की है ना जी प्रमोट, वो तो कानून इज डिटरेंट नॉट एजुकेटिव। ये डिटरेंट तो नहीं, इसने तो इनजस्टिस फैलाया है, ये तो तारीख मतलब आपके सामने फैक्ट्स हैं। वो तय होगा आदाद शुमार के ऊपर, आदाद-ओ-शुमार तो हमको तय नहीं कर सकते। जी हाँ, आदाद-ओ-शुमार जी हाँ, जो मासूम लोग कत्ल किए जाएं बेगुनाह, आपने देखा 46 एक का कत्ल भी बहुत अजीम है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में आने का, बहुत शुक्रिया जज साहब। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमारे एफर्ट ये था कि ये जो एक अमेंडमेंट सामने आया है और जो शेरी रहमान लेके आई हैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, इसकी जो चीदा बातें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करें। इसमें कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हैं वो भी आपकी खिदमत में हमने पेश किए, लेकिन आखिर में बात जो अहम है वो ये है कि पाकिस्तान में जो कानून साजी है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत कानून साजी है वो पार्लियामेंट ने करनी है। ये बिल अब पार्लियामेंट में गया है, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये किस रुख ऊंट बैठता है, लेकिन एक अहम इशू है और इस इशू पर हम बात करते रहेंगे और आपकी खिदमत में जो भी डेवलपमेंट्स हैं इसके हवाले से वो पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।